Hello everyone, I'm Twinkle Mota, professional makeup artist based in India. Here's my beautiful bride, Akansha. As you can see, it's a recreation of Kiara Advani's wedding look, but I've given it my own twist. Instead of using floral hair accessory, we have used white pearls, which you'll see in a while. And I have added glitter, which she didn't. So hope you guys like this video. Please keep on watching to know how I created this beautiful look. So आज यहाँ पर मेरी मॉडल जो है, इनका नाम है आकांक्षा. मैंने एक माइसेलर बॉटल लिया है. दिस वन इज़ फ्रॉम बायोडर्मा एंड मैंने मेक श्योर किया है कि पूरा फेस एंड नेक उनका अच्छे से क्लीन हो जाए. उसके बाद सिंस उनका ड्राई स्किन है सो मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है. दिस वन इज़ फ्रॉम कामा आयुर्वेदा और मैंने पूरे फेस पे स्प्रे करके कॉटन से उसे ब्लेंड कर लिया है. फॉलोड बाय दैट मैंने मॉइस्चराइजर डाला है. दिस वन इज़ फ्रॉम एम्ब्रॉयलिस. मैंने जनरस अमाउंट में उसे पूरे फेस पे लगाया है. मैं यहाँ पर फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए बिकॉज आई फील वो वार्मथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है मॉइस्चराइज़र. एंड बहुत जेंटली मैंने उनके फेस को एक मसाज दिया है. उसके बाद मैंने यूज़ किया है बॉबी ब्राउन का आई क्रीम. दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसे स्किप ना करिए आप लोग. स्किन अराउंड आई इज़ वेरी थिन सो बी वेरी जेंटल एंड फिंगर्स का टच एकदम सॉफ्ट रखिए. Then I am using Forest Essential Lip Balm. You can use any lip balm. Always use a lip brush to apply lip balm. और ये लास्ट स्टेप है स्किन प्रेप का जो है नेक पे मॉइस्चराइज़र लगाना. बहुत लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं बट प्लीज़ ऐसा ना करिए. नेक पर मॉइस्चराइज़र लगाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना फेस पर, ताकि आपका उसके ऊपर डाला हुआ फाउंडेशन पैची ना हो. उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया मेकअप से. आई एम यूजिंग कलर करेक्टर. दीज वंस आर फ्रॉम LA गर्ल. शेड जो है मैंने फॉन एंड प्योर बेज को मिक्स किया है. मैं यहाँ पर एक ब्रश से उसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन फॉलोड अप बाय अ ब्यूटी ब्लेंडर टू मेक श्योर कि वो अच्छे से कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट हो तो उसमें आ जाए एंड सीमलेसली ब्लेंड हो जाए. फिर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी फाउंडेशन से. मैं वन सेक्शन एट अ टाइम ब्लेंड करूँगी बिकॉज आई फील वो ड्राई जल्दी से नहीं होगा इफ़ वी डू इट इन दिस वे. एंड मुझे फाउंडेशन हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना अच्छा लगता है. आई फील वो स्किन में अच्छे से सेटल होता है एंड एक्सेस प्रोडक्ट निकालता है. सो इससे काफ़ी नेचुरल एंड सटल लुक आता है. ब्यूटी ब्लेंडर का प्रेशर एकदम जेंटल रखना वरना वो काफ़ी सारा प्रोडक्ट सोक इन कर लेगा एंड आपको शायद फाउंडेशन की लेयर्स बढ़ानी पड़े. उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया है. दिस इज़ फ्रॉम टू फेस्ड. आई डोंट रिमेंबर द शेड विच आई हैव यूज्ड बट जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया था LA गर्ल का, वही प्लेसेस पर मेनली मैं वापस जा रही हूँ कंसीलर के साथ ताकि पूरे फेस का एक इवन टोन आ जाए. एंड नाउ आई एम मेकिंग श्योर कि वो अच्छे से ब्लेंड हो. ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज. आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही आपका फ्लॉलेस बेस दिखेगा. कंसीलर के बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की. तो मैं यहाँ पर टार्ट शेप टेप कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. जिन जिन जगहों पर मुझे हाईलाइट करना है, एक्स्ट्रा ब्राइट दिखाना है, वहाँ पर मैं उसे अप्लाई करूँगी. फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिक्विड ब्लश ताकि इसके ऊपर जो भी हम पाउडर ब्रश लगाएंगे उसका लास्टिंग पावर बढ़ जाएगा. और इसे ब्लेंड मैं वही सेम फाउंडेशन वाले ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी. ये फाइनल स्टेप होगा बिफोर सेटिंग एवरीथिंग विद पाउडर, जो है हाईलाइट करना जो भी प्लेसेस मुझे डल लग रही है एंड आई फील उसे थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत है. तो वहाँ पर मैंने यूज़ किया है फाइनल हाइलाइटर एंड आई एम ब्लेंडिंग इट अगेन एज यू नो विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, मेकिंग श्योर कि पूरा बेस सब कुछ अच्छे से एकदम सीमलेसली फ्लॉलेसली ब्लेंड हो जाए. Now I am using Tarte Shape Tape Concealer in the shade Medium और उसे दोनों eyelids पे लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. अपर eyelids भी कई बार पिगमेंटेड होती है, अनइवन होती है, डिस्कलरेशन होता है. सो आप जो कंसीलर यूज़ करोगे उसका शेड मेक श्योर करो आप बहुत लाइट ना यूज़ करें वरना वो डेफिनेटली ग्रे टर्न आउट हो जाएगा. एंड आई एरिया को कभी भी डार्क या डल देखना इज़ नॉट समथिंग दैट वी वॉन्ट. Now finishing off this with an highlighting concealer right under the eyes and making sure that there are no lines and creases, asking the client to look upwards and quickly using a loose powder to set everything in. अब शुरुआत करते हैं आई मेकअप से. जैसा कि आप देख सकते हैं इनका आउटफिट जो है वो वेरी सॉफ्ट बेबी पिंक है. इसके लिए मैं टोन्स भी सारे सॉफ्ट यूज़ करूँगी. आई एम यूजिंग अ न्यूट्रल सॉफ्ट बेबी पिंक टोन और उसे पूरे क्रीज पे एंड लिड्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट योर हॉलो आई शेडो. इसका मतलब होता है बेसिकली इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर थोड़े से डार्कन होंगे एंड सेंटर में हम ग्लिटर या लाइटर कलर्स यूज़ करेंगे ताकि आईज ज़्यादा पॉप आउट हो.
सो ये आई शेडो का लुक अचीव करने के लिए मैं इनर एंड आउटर कॉर्नर्स पे धीरे धीरे पिंक के ही थोड़ी सी डार्कर टोन्स स्टेप बाय स्टेप यूज़ करूँगी। हमें कभी भी डार्कर आई शेडो से स्टार्ट नहीं करना है, वरना आपको वो ग्रेडिएशन, ऑम्ब्रे इफेक्ट, डार्क टू लाइट जो ट्रांजिशन होता है वो आपका कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। Always start with lighter colors and slowly start building it with the darker ones. जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंडेड हो एंड वो जो ट्रांजिशन हो बहुत क्लियरली विजिबल हो, ना कि कोई एनी डार्कर आई शेडो के पैचेस विजिबल हो। बेसिकली हमें एक ट्राइंगल शेप फॉलो करना है, इनर कॉर्नर पे ट्राइंगल, आउटर कॉर्नर पे ट्राइंगल, ताकि वो हॉलो आई शेडो का इफेक्ट आपको मिलेगा। एंड नाउ माय फेवरेट पार्ट जो है ट्रिमर आई शेडो, सिर्फ मैं उसे सेंटर ऑफ द लिड में फोकस करके अप्लाई कर रही हूँ एंड आई लाइक टू अप्लाई इट विद फिंगर्स, ताकि पिगमेंटेशन जो होता है ग्लिटर का और एनी शिमर आई शेडो का वो हमेशा फिंगर्स से काफ़ी इंटेंस आता है rather than using any brush. नाउ मैं आइज़ को एलोंगेटेड दिखाने के लिए एंड उसे कंप्लीट करने के लिए उनका जो आउटर वी है उसमें डेप्थ ऐड कर रही हूँ। ये स्टेप काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं, जिससे आई शेडो काफ़ी इनकम्प्लीट लगता है, स्पेशली जब आप साइड एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एडिंग सम मोर डेप्थ टू द सेंटर ऑफ द आईलिड यूजिंग ग्लिटर्स। ऑफ कोर्स ग्लिटर यूज़ करना इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। नाउ आई एम यूजिंग अर्बन डिकेड्स लिक्विड शिमर लाइनर। फॉलोड बाय दैट मैं kat von D का फेल टिप आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट बिकॉज इसका टिप इज़ वेरी प्रिसाइज एंड पॉइंटेड एंड ऑल्सो ये वाटर प्रूफ भी है। नाउ कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें मैं स्नैच लुक बता रही हूँ विदाउट एक्चुअली डूइंग एन आईलाइनर। सो आई एम यूजिंग Forever 52 डार्क ब्राउन पेंसिल। उसे आउटर वी कॉर्नर पे हल्का अप्लाई करके आई एम यूजिंग अ प्रिसाइज ब्रश टू ब्लेंड इट आउट एंड क्रिएट अ फेक विंग। और अब मैं उनके नेचुरल आई लैशेस को कर्ल करूँगी यूजिंग प्रो आर्टे आई लैश कर्लर। ये काम आपको बहुत ही फोकस के साथ करना है। अगर फोकस के साथ नहीं किया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उनकी आई एरिया को हर्ट कर सकते हो। अब फेस को थोड़ा सा डायमेंशन देने के लिए, डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पर उनके फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। And for that I am using the best bronzer available in the market, which is the Hoola bronzer by Benefit. Now to bring back the colors on her face, मैं यहाँ पर blush यूज़ कर रही हूँ. This one is from Dior. It's their Backstage collection shade Rosy Glow and Dior का highlighter भी Backstage collection का है, जो मैं यहाँ पर सारे high points of the face पे यूज़ कर रही हूँ. आइज़ को और एनहांस करने के लिए मैं वही हाइलाइटर को इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे यूज़ करूँगी. मूविंग फॉरवर्ड विद दी आईब्रोज, आई एम यूजिंग बेनिफिट प्रिसाइसली माई ब्राउ पेंसिल एंड द 24-hour ब्राउ सेटर. नाउ टू स्टार्ट विद द लिप्स, आई एम यूजिंग के ब्यूटी लिप लाइनर. ये शेड मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था उसके लिप्स के अकॉर्डिंग, सो इसलिए मैंने लिप लाइनर को स्विच करके आई यूज़ शुगर और उसे पूरे लिप्स पे डाल के उसे ब्रश से ब्लेंड कर लिया ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. और उसे टिश्यू की मदद से मैंने और लाइटर कर लिया और एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दिया है बिकॉज वो काफ़ी इंटेंस कलर था. इसी के ऊपर फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था उसे पैड कर लिया है ताकि वो थोड़ा और लाइट हो जाए. एंड के ब्यूटी के लिप लाइनर से मैं इनर कॉर्नर को फिल कर रही हूँ बिकॉज वो लाइटर शेड है. And for lips, I am using liquid lipstick from Too Faced. This is in the shade Sell Out. And उसके ऊपर मैं लाइट करने के लिए My Type यूज़ कर रही हूँ. This is again from Too Faced. जब भी आपको सॉफ्ट लुक अचीव करना हो, एकदम डेलिकेट सा, ऑलवेज मेक श्योर कि आप वेरी सॉफ्ट न्यूट्रल न्यूड टोन्स यूज़ करें लिप्स पर. इन दोनों लिप शेड्स को अच्छे से मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ. लिप शेप को और प्रिसाइज एंड नीट बताने के लिए मैं यहाँ पर एक फाउंडेशन को फ्लैट ब्रश से लेकर यूज़ कर रही हूँ. आपने अगर लिपस्टिक या लिप लाइनर डालते टाइम कोई भी मिस्टेक्स या एरर्स किए है तो उसे भी आप कंसील कर सकते हो. एंड नाउ फिनिशिंग द अंडर आई यूजिंग अ मस्कारा. एंड जो आईलिड्स पे मैंने आई शेडोज यूज़ किए हैं वही सेम टोन्स मैं लोअर लैश लाइन पे यूज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज. आउटफिट, ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल करके दिस इज़ वॉट द आउटकम हैज़ कम. My beautiful muse Akansha is gracefully carrying this look so well. I totally loved it, and now it's your turn to let me know your thoughts on this particular look. Please make sure to follow me on my Instagram page, which is twinkle_makeup_artist. So that was it guys. Hope you guys like this video. Please like, comment and subscribe to my channel. Till then, bye.